वेतन भुगतान न होने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना हुआ प्रारंभ। जी हां, अयोध्या में उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले जनपद अयोध्या के तदर्थ शिक्षकों द्वारा वेतन भुगतान न करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया। शासन के आदेश पत्र संख्या 2373 15 मई 2023 1601-696 2019 दिनांक 9 नवंबर 2023 के आधार पर साख सीमा के भीतर 10 दिसंबर 2022 तक 30 दिवस के भीतर तदर्थ शिक्षकों के वेतन देयक भुगतान करने का समय निर्धारित किया गया था। समय सीमा बीतने पर शिक्षकों का भुगतान नहीं किया गया और जिले पर वेतन भुगतान के लिए ग्रांट भी उपलब्ध है, लेकिन जनपद अधिकारियों द्वारा वेतन भुगतान करने की मनमानी की जा रही है। वहीं धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि यदि हमारा वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। धरने को तदर्थ जिला मंत्री यशवीर सिंह से भी संबोधित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री चंद्रशेखर सिंह, आलोक तिवारी, राकेश पांडे, सुनील सिंह, अंजलि पांडे आदि तदर्थ शिक्षक व अंबेडकर नगर से मनोज कुमार सिंह, शैलेंद्र तिवारी, गोंडा से गोविंद पांडे, माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुटेक मंडलीय मंत्री उदय नारायण तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। शासन के शासनादेश के अनुपालन में वेतन भुगतान करने में हीला हवाली कर रहे हैं। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ये हीला हवाली कर रहे हैं। उसी क्रम में चूँकि 1 महीने का समय व्यतीत हो गया, उसके बाद हम लोग जो है ये कदम उठाए हैं। अब तक वेतन हम लोगों के खाते में पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि शासन का कड़ा पत्र है और शासन ने तदर्थ अध्यापकों को वेतन देने के लिए एकदम स्पष्ट आदेश किया है, परंतु आदेश का अलग अलग व्याख्या करके हम लोगों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्रवाई में ये शिथिलता बरत रहे हैं। ये तो डीआई साहब ने 3 दिन पहले कहा था कि 2 दिन में आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा और ट्रेजरी इन्होंने कहने के सापेक्ष में ट्रेजरी बिल भेज भी दिए हैं। परंतु जब सीटीओ महोदया से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मतलब वेतन बिल तो आ गया है, परंतु आपके विभाग के द्वारा यहाँ कहा गया है, रोका गया है कि आप मतलब अभी वेतन भुगतान न कीजिएगा। तो चूँकि लगातार बात हम लोग करते रहे तो कह रहे हैं कि वेतन हो जाएगा। तो इस क्रम में हम लोग ने आज वार्ता न करके हमने कहा कि आज वार्ता करने के लिए स्वयं हमारे साथ आवें और हमको बताओ कि वेतन भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या स्थिति में ये रही कि डीआई साहब कहे कि आपत्ति आ रही है, लिखित हमने मांगा है और रिमूव करके हम तुरंत उसको भेज रहे हैं। हमने कहा है कि रिमूव करके हमारे खाते में वेतन करवा दीजिए, तब हम लोग यहाँ से उठेंगे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शुक्ला, जिला अध्यक्ष। तदर्थ शिक्षक हैं और इनकी नियुक्ति नियमों की परिधि में हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी इनको निकालने के लिए आदेश नहीं किया। एक तो गलत किया इस सरकार ने कि इन लोगों को सेवा समाप्त करने के लिए निर्णय लिया। दूसरी बात, वहाँ से कहा गया कि जिन लोगों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद रुका था, उन्हीं का अवशेष ये 15 महीने तत्काल 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। महीना भी बीत गया। हमारे डीआई साहब मैंने क्या परीक्षण करते रहे, फिर वहाँ से आपत्ति लगी। आपत्ति का निराकरण अगर आज नहीं कर देते हैं, कल से पूरा मंडल इनके साथ बैठेगा और हम लोग जब तक खाते में इनके वेतन नहीं रहेगा आज भी इनके साथ रहेंगे, जाने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? उदय नारायण तिवारी, मंडलीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा संघ। एक्चुअली इन लोगों की मांग वेतन को लेकर की थी, तो शासनादेश एक जारी हुआ था 9 नवंबर को और उसी के क्रम में 10 नवंबर को डायरेक्टर साहब का लेटर निदेशालय से जारी हुआ था, जिसके क्रम में तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए निर्देश दिए गए थे। समयबद्ध कार्यक्रम था कि एक निश्चित समय के अंतर्गत आप लोग इन लोगों का भुगतान कीजिए। तो इन लोगों को बिल प्राप्त हुए थे, परीक्षण वगैरह कर लिया गया था। कुछ उसमें बिंदुओं की क्वेरी की गई थी उच्च स्तर से, तो उस क्वेरी का भी जो है जवाब आज दिया गया था और देने के बाद उस बिल को जो है प्रेषित किया गया था। तो इन लोगों का ये मत था कि इसमें क्या हो रहा है और अभी तक क्यों नहीं भुगतान किया गया। इन सभी बिंदुओं पर इन लोगों के जो है अपनी मांगे थी। इसी क्रम में इन लोगों ने बातें भी अपनी रखी, हम भी थे और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी थे, दोनों लोगों के समक्ष रखी गई। तो इन लोगों से बताया गया कि जो भी क्वेरी की गई है उच्च स्तर से इस प्रक्रम में जो है तो उसका निस्तारण हम लोग कर रहे हैं और निस्तारित जो कर दिया गया। निस्तारण के क्रम में जो है आगे की कार्रवाई पूरी कर ली गई।
इन लोगों को अवगत करा दिया गया है कि कार्यालयीय स्तर से जो भी इसमें प्रोसेस होने थे, जो भी प्रक्रियाएं थी वो पूर्ण कर ली गई हैं, तो इस आधार पर तो समाप्त कर